नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई इंटरेस्टिंग और मोरल स्टोरी में, जिसका टाइटल है पता नहीं किससे शादी हो गई। ये तो पूरा नामर्द निकला। साथियों, कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अंत में अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। आकाश, अगर मैं फ़ोन ना करूं तो क्या आप भी नहीं करोगे? सुमन अपने पति से लड़ने पर आमादा थी। आकाश कहता है, मुझे काम रहता है पर तुम्हें तो समझना ही नहीं है। अरे कितनी बार कहा है कि तुम्हारी शादी एक डॉक्टर से हुई है और डॉक्टर को कभी छुट्टी नहीं मिलती। पर एक मैसेज तो डाल ही सकते हो। सुबह से निकले हो पर कब आओगे कुछ पता नहीं। अच्छा भाई सॉरी, अब रखो। हाँ ठीक है, रख दो। बात करके भी क्या फायदा, लौटते समय सब्जी लेते आना। और मुझे देर हो रही है कहते हुए आकाश ने फोन रख दिया। पता नहीं कहाँ शादी हो गई। सोचा था एक मैच्योर और समझदार लड़के से शादी होगी, पर यहाँ तो उल्टा ही निकला। इसलिए मैं चाह रही थी कि मेरी शादी एक अच्छे और समझदार इंसान से हो। अब इधर आकाश भी खुद से बातें करते हुए कहता है, पता नहीं कौन सी मूर्ख पल्ले पड़ गई। अच्छा होता किसी डॉक्टर से शादी होती। और सोचते सोचते ऑपरेशन थिएटर की ओर निकल गया। इधर सुमन परेशान सी काम में लगी थी। नौकर ही समझ लिया है मुझे, फोन करो तो बात नहीं करना और खुद तो कभी फोन करना ही नहीं है। पता नहीं क्या होगा हमारी शादी का। अभी शादी को 2 ही साल हुए थे, पर सुमन और आकाश में बहस और झगड़े होना आम हो गया था। हर रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा होते ही रहता था। ऐसा लगता था कि शादी झगड़े के लिए ही हुई है। आकाश के पास जहां इन सब झगड़ों के बारे में सोचने का समय नहीं था, वहीं सुमन घर पर बैठे बैठे इन झगड़ों पर हिसाब किताब करते रहती थी। किसने पहले मिलने के लिए कहा था? अब उसने अपनी मम्मी को फ़ोन लगा दिया। मम्मी देखो ना, आज फिर आकाश ने मुझे फ़ोन नहीं किया। मम्मी बोली, बेटा तुझे पहले ही कहा था कि तेरी शादी डॉक्टर से हो रही है। और क्या तुझे डॉक्टर का नहीं पता? जब फ़ोन आए तो उन्हें अस्पताल के लिए भागना पड़ता है और तू उन्हें रोक भी नहीं सकती। तू भी ऐसा कुछ काम कर ले जिससे तेरा भी मन लगा रहेगा। नहीं माँ, मुझे जॉब नहीं करनी, मेरा मन नहीं करता। मैं तो घर के काम में ही थक जाती हूँ और फिर मैं नौकरी भी क्या करूँगी। अरे तो ऑनलाइन ही कुछ कर ले। इतनी पढ़ाई क्या घर पर बोर होने के लिए की है? तुझे पता है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मम्मी, मैं आपसे राय मांग रही हूँ, पर आप तो लग रहा है कि आकाश का ही साथ दे रही हो। अरे साथ नहीं दे रही बेटा, बल्कि सही बात समझा रही हूँ। जमाई राजा हमेशा बिजी रहते हैं। अगर तू उन्हें बात बात पर टोकेगी, परेशान करेगी, तो एक दिन ऐसा ना हो कि वह तुझसे दूर ही चला जाए और समय रहते हुए भी वह तुझसे बात ना करना चाहे। इससे अच्छा है कि तू अपने आप को बिजी रखना सीख ले। जॉब करना है तो कर, अगर नहीं करना है तो खुद को किसी काम में बिजी कर ले। अरे कुछ ऑनलाइन ही सीख ले, डांस क्लास हो या जो भी तेरी पसंद हो उसे कर ले। अच्छा मैं रखती हूँ। और हाँ, बात बात पर मुझे फ़ोन मत किया कर। मायके का ज़्यादा दखल देना अच्छा नहीं होता है। क्या माँ, तुम भी मुझे नहीं समझ पाओगी? अरे ऐसा नहीं है बेटा, समझने की कोई बात नहीं है, पर तेरा बार बार फ़ोन करना हो सकता है जमाई राजा को पसंद ना आए। इसलिए मैं कह रही थी, मैं हमेशा चाहती हूँ कि तू और आकाश हमेशा खुश रहें और तेरी गृहस्थी हमेशा हंसी खुशी से बीते। तू हर बात को लंबा खींचेगी तो कैसे काम चलेगा? घर के छोटे मोटे काम भी तो कर सकती है, इससे भी तेरा टाइम पास होता रहेगा। इतना कहकर मम्मी ने फ़ोन रख दिया। सुमन को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर उसने ध्यान से सोचा। आखिर उसके पास समय ही था। उसे लगा कि माँ सही तो कह रही है। बार बार वह किसी को परेशान करेगी तो वह उससे बात करना छोड़ देगा, वह खुद भी छोड़ देती। फिर आकाश भी तो यही सोचता होगा। उसने तय कर लिया कि अब वह आकाश को फ़ोन करने या मैसेज करने का एक समय तय कर लेगी और कभी एक भी शिकायत नहीं करेगी कि किसने पहले फ़ोन किया, किसने पहले मैसेज किया या किसने नहीं किया। रात को जैसे ही आकाश घर आया, उसने तुरंत आकाश को दरवाजे पर ही रोक लिया और बोली, सॉरी आकाश, मुझे माफ़ कर दो। आज से मैं कोई तमाशा नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ यह कहना आसान है,
पर मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। आकाश बोला, आज क्या जादू हो गया? जादू नहीं आकाश, मैं सोच रही थी कि हमारे 2 साल की शादी में इतने झगड़े हुए हैं कि हमने कब प्यार से बातें की है हमें यह भी याद नहीं है। तुम अस्पताल चले जाते हो तो मैं घर में बोर हो जाती हूँ, इसीलिए मैं खुद को बिजी रखने के लिए कोई ऑनलाइन क्लासेस या कोचिंग ज्वाइन कर लूँगी और घर के कामकाज भी करूँगी, पर तुम्हें परेशान बिल्कुल नहीं करूँगी। आकाश बोला, सॉरी सुमन, मुझे भी पता है मैं तुम्हें समय नहीं दे पाता हूँ, पर मेरा जॉब ही ऐसा है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आखिर देर से ही सही पर तुम्हें मेरी बात समझ में तो आई। मैं तुम्हें समय देने की पूरी कोशिश करूँगा, बस तुम्हें भी मुझे समझना होगा। सुमन बोली, बिल्कुल, और मैं तुम्हें आज से यह कभी नहीं कहूँगी कि तुमने पहले क्यों नहीं फ़ोन किया। आखिर पति पत्नी के बीच में ईगो आ जाएगा तो फिर ज़िंदगी कैसे चलेगी बताओ। सॉरी आकाश। आकाश बोला, चलो अब बार बार सॉरी मत कहो, आज बाहर खाना खाकर आते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। सुमन खुशी खुशी तैयार होने के लिए चल दी और फिर वे दोनों होटल में डिनर के लिए चले गए। जब देर रात घर आए तो दोनों अपने बेडरूम में सोने चले गए। वैसे आज सुमन बहुत खुश थी, लेकिन उसे शायद यह मालूम भी नहीं था कि उसकी यह खुशी ज़्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे ही सुमन ने आकाश के करीब आने की कोशिश की तो आकाश फिर बहाने बनाने लगा और कहने लगा कि सुमन, मैं आज बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने दो। दोनों में प्यार और नज़दीकियाँ तो जरूर बढ़ी थी, लेकिन सुमन यह नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वह ऐसा बर्ताव और व्यवहार बिस्तर पर आते ही क्यों करने लगता है, जबकि ऐसा नहीं है कि हम दोनों पहले एक साथ कभी इस अवस्था में ना रहे हों। मगर फिर भी आकाश अपनी सेक्सुअल लाइफ से दूर भागने की कोशिश करता था। उस रात तो मैं चुप रही, लेकिन अब मेरे दिमाग में कुछ और ही चलने लगा और मैं सोचने लगी कि यदि आकाश नामर्द होता तो हमारे बीच पहले जो संबंध बने हैं वह शायद ना बने होते, लेकिन फिर भी कम से कम 7 से 8 महीने हो गए थे हमें एक साथ सोए हुए। मैं दिन रात यही सोचती थी कि पति पत्नी को एक दूसरे से यह प्यार भी अगर ना मिले तो भी जीवन कैसे चलेगा। फिर एक दिन मैं आकाश से जिद कर बैठी और उसने हाँ भी भर ली, लेकिन आज मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर इसकी असली वजह क्या है। तो सोने से पहले मैंने आकाश को देखा कि आकाश अपने एक हाथ में गर्म दूध का गिलास लिए हुए है और दूसरे हाथ में कुछ टैबलेट जैसी चीज पकड़े हुए है, जो कि मुझसे छुपा रहा था। जैसे ही मैंने पूछा कि आकाश तुम्हारे दूसरे हाथ में क्या है, तो वह घबरा गया और बोला कि कुछ नहीं है। लेकिन मैंने फिर जोर देकर पूछा कि आकाश तुम्हें दिखाना ही होगा कि क्या है तुम्हारे हाथ में। फिर मुझे वह एक टैबलेट दिखाते हुए बोला कि सुमन, तुम भी बेकार में परेशान करती हो, अरे एक टैबलेट ही तो है और कुछ नहीं है। मैंने पूछा, यह टैबलेट किस बीमारी के लिए खा रहे हो? तुम तो स्वस्थ हो, तुम्हें कोई बीमारी भी नहीं है और ना ही तुमने कभी पहले मुझे अपनी किसी समस्या के बारे में बताया है। मेरे बार बार पूछने पर आकाश की आंखों में आंसू आ गए और फिर वह बोला कि सुमन, सच बताऊं, मुझ में एक बहुत बड़ी कमी है। भले ही मैं एक डॉक्टर हूं, लेकिन आज तक मैं अपने आप का ही इलाज नहीं कर पाया हूं और शर्म के मारे किसी और डॉक्टर को अपनी समस्या के बारे में बता भी नहीं पाया। सुमन, मैं अपनी सेक्सुअल लाइफ की तरफ से बहुत कमज़ोर हूँ। मुझे अपनी सेक्सुअल लाइफ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और एक बात और है, आज तक मैं जब भी तुम्हारे साथ सोया हूँ तो उससे पहले मुझे ये एक टैबलेट खानी पड़ती है। बिना इसके मेरा जीवन अधूरा है और शायद इसीलिए हमें कभी संतान भी नहीं होगी। और इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। सुमन आकाश के चेहरे को टकटकी लगाए देख रही थी, क्योंकि उसे भी आज तक समझ नहीं आया था कि आकाश में इतनी बड़ी कमी होने के बावजूद भी उसे पता नहीं चला। लेकिन संतान ना होने की बात सुनकर वह घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने आकाश को दिलासा दिया कि वह भी बिल्कुल न घबराए, इस दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो, और बोली कि हमें अपने किसी भी बीमारी और समस्या को लेकर शर्माने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि समय से उसका इलाज करा लेना ही बेहतर होता है।
और आकाश, तुम तो एक डॉक्टर हो, फिर तुम इतनी बड़ी भूल और इतनी देर कैसे कर बैठे? फिर एक दिन सुमन ने बातों ही बातों में अपनी मम्मी से इस बात का जिक्र कर दिया और सुमन की माँ ने भी वाकई बहुत समझदारी का काम किया कि इन दोनों को अपने पास बुला लिया और अपने किसी जानकार आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास उनको लेकर चली गई। आकाश ने अपनी सारी समस्या उस डॉक्टर के सामने रख दी और डॉक्टर ने भी आकाश का उसी दिन से इलाज शुरू कर दिया, जो कि पूरे 6 महीने तक चलना था। जो भी परहेज आकाश और सुमन को करने थे वह भी बता दिए। लगभग 6 महीने का इलाज समाप्त होने के बाद अब आकाश खुद को पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहा था और उसकी जो मुख्य समस्या थी वह भी समाप्त हो गई। जिसके बाद सुमन ने भी आकाश को जल्दी ही एक खुशखबरी सुना दी और कुछ महीने बाद सुमन की झोली में एक हंसता खेलता प्यारा सा बच्चा था। अब दोनों की लाइफ बहुत शानदार तरीके से चलने लगी थी। साथियों, ध्यान से सुनिएगा, किसी ने सही कहा है कि ऐसी समस्याएं किसी को भी हो सकती है और किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन यदि हम अपनी समस्या के बारे में किसी को नहीं बताएंगे तो वह और बढ़ती जाएगी। और वाकई आजकल तो युवाओं में ऐसी समस्याएं आम हो गई है, चाहे इसके पीछे कारण कुछ भी हो। आजकल खान पान भी ऐसे हो गए हैं कि जिसकी वजह से खासकर युवाओं में ऐसी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और शर्म के मारे अपनी इस तरह की बीमारी को हम छुपाने में लगे रहते हैं, जो कि आगे चलकर और बड़ी हो जाती है। मैं तो सुमन की तारीफ करना चाहूँगा कि सुमन ने अपने पति की इस तरह की समस्या के बारे में सुनकर भी अपना हौसला नहीं खोया और कोई गलत कदम नहीं उठाया और ना ही आकाश को उठाने दिया। नहीं तो साथियों, आजकल ऐसी समस्याओं के चलते लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं, जो कि एक घोर दंडनीय अपराध माना जाता है। इसलिए अपनी इस तरह की समस्याओं के बारे में हमें समय रहते ही ऐसे मर्ज के डॉक्टर को उसे बता देना चाहिए, जिससे सही समय पर सही इलाज हो और जीवन आपका खुशहाल हो। तो साथियों, आपका इस बारे में क्या विचार है? आप अपनी राय जरूर से जरूर कमेंट करें। क्या आप सुमन की तारीफ नहीं करना चाहेंगे? यदि आपको लगता है कि सुमन ने सही फैसला लिया तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और मोरल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।